अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश टीचर। आज अपने चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड में स्पोकन इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम लोग सीख रहे हैं, अभी तक स्पोकन इंग्लिश में रहते हुए टेंसेस के ऊपर बात हो रही है। तो टेंसेस में हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये यहाँ तक जान लिया है कि पास्ट इंडेफिनिट के जुमले कैसे बनाए जाते हैं, उनको नेगेटिव कैसे किया जाता है। तो आज के लेक्चर में जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस के जुमले क्या होते हैं, उर्दू में उनकी क्या पहचान होती है, इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। उर्दू पहचान हमने कवर कर ली हुई है, इंग्लिश में इनको कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं जी, आज इन पर स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट, एक फ़ाइल। दूसरी रिक्वायरमेंट, इन पेज का सॉफ्टवेयर मैं खोल लेता हूँ अपने पास। मतलब आपके पास इन पेज ना भी हो, वर्ड ना भी हो, तो आपका सारा कुछ काम चल जाएगा जी। मुझे यहाँ पे क्यों इसलिए करना पड़ा, ताकि मुझे आपको दिखानी थी कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स जिनके ऊपर अभी तक हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। कुछ ये वाली जी, कुछ हम लोगों ने 6 वर्ब की फॉर्म के ऊपर बात करनी शुरू की हुई है। तो 6 कह रहा हूँ, हाँ 6 टोटल वर्ब की ये वाले 6 वर्ब हैं, फॉर्म उनकी 4 ही हैं। मतलब क्या हुआ हमारे पास कि हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक 24 लफ्ज़ हैं जिनके ऊपर हम सारे जुमले बनाने के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। हर जुमला आ जाके हमारा इन्हीं से शुरू होके इन्हीं के ऊपर हम वाइंड अप कर लेते हैं। बीच में हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं तो थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं जुमला बनाने में और समझाने में। तो आज हम लेके चलते हैं अपने जुमले को, देखते हैं कि आज हम पास्ट कंटिन्यूस का जुमला क्या होता है और कैसे बनाया जाएगा। एक जुमला लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, कोई भी। हम यहाँ कह देते हैं कि जुमला है जी मेरे पास पास्ट कंटिन्यूस का, मैं काम कर रहा था। मैं काम कर रहा हूँ, ये अपने पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब आ रही बात पास्ट कंटिन्यूस की। तो मैं काम कर रहा था, पुरानी बात है, लेकिन काम उस वक्त कर रहा और पुराना भी हो गया, था आ गया। वो काम जो अपने पुराने वक्तों में कर रहे हो की बात कंटिन्यू, किसी को आप बात कर रहे हैं और वहाँ समझा रहे हैं, हाँ यार मैं ये कर रहा था तो ऊपर से ऐसा हो गया, मतलब मैं बाहर जा रहा था तो बारिश आ गई। इस तरह से कुछ भी काम जो आपने के पुराने वक़्त के, जो किसी को वाक़या सुना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि उस वक्त आपने क्या क्या। एक होता है किया, हाँ यार मैं सुबह उठा, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया। ये है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट। वो जुमले जिसमें आप काम का जारी रहना समझा रहे हो तो उसे हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। मैं काम कर रहा था, मैं काम कर रहा था, जुमला बना बैठे हम लोग। उर्दू में तो चलो समझ आ गई थोड़ी बहुत हमें। उर्दू वैसे भी हमारी इंशाल्लाह अच्छी होती है, हम पिक कर लेते हैं सब लोग, क्योंकि हमारा माइंड फास्ट से फास्ट उर्दू के जुमले बना कर दे देता है। इंग्लिश में करते वक्त हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता, क्योंकि हमने उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करवाई होती, इसलिए। तो आज से हम इसी की प्रैक्टिस के ऊपर ही बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर काम करेंगे। जितना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी के ऊपर हमने काम करवाना, ताकि हमारा दिमाग हमें इंग्लिश में जुमले बना बना के प्रोवाइड करे और हम लोग लें उसे फर बोलें, दोस्तों में रिश्तेदारों में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाए। वो भी ये क्या बात है जी। मैं काम कर रहा था, इंग्लिश फार्मूला पहले तो सब्जेक्ट हमेशा की तरह, ये हर दफ़ा पहले ही आ जाता है, तो ये रूल्स है इसलिए पहले लाना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस फिर हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं जो मेरे साथ प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू तरतीब से चलते आ रहे हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान हो चुकी होगी सीखना, क्योंकि हमें फार्मूले की इतनी को अच्छी समझ आ चुकी होनी चाहिए अभी तक के लेक्चर्स में कि आप लोग खुद ही समझ जा चुके होंगे बस क्या क्या है। बस मैं आपको बताता रहूँ हर दफ़ा कि भाई इसके हेल्पिंग वर्ब ये हैं और फॉर्म ये लगनी है, बाकी जुमला आप इंशाल्लाह खुद ही बनाने काबिल हो चुके होंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है। और इसकी फॉर्म फोर्थ वाली फॉर्म जी, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो जी, जुमला है मैं काम कर रहा था, सब्जेक्ट क्या है आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है वैसे इसका, पहले तो हेल्पिंग वर्ब इसके 2 हैं, एक है वॉज, एक है वर। वॉज एंड वर 2 इसके हेल्पिंग वर्ब है,
इनको हमने करना है चूज़, इनको करना है यूज़। तो बनाते हैं जुमला, मैं काम कर रहा था, आई वॉज। अब आई के साथ हमने वॉज लगाया। हालांकि क्या था, हम थर्ड पर्सन होता है ना, हम उसके साथ लगाते थे, मतलब ये होगी बात, ही, शी, इट, सिंगल नेम होता था, तो इसके साथ हम एक हेल्पिंग वो लगाते थे, बाकी जितने भी थे सबके साथ कोई दूसरा जो भी होता था वो लगाया करते थे हर जुमले में। इसके अंदर क्या है, प्लस अगर आई भी आ जाता है, आई वाज, आई के साथ भी आपने वाज ही लगाना है, बाकी जितने भी होंगे सबके साथ आपने लगा देना वर। इट वाज, ही वाज, शी वाज, आई वाज, तो ये सारे जुमले आपके इसी तरह ही बनेंगे। आई के साथ भी लग जाता है वाज, आई हेल्पिंग वाज। फॉर्म कौन सी लगेगी, फोर्थ फॉर्म क्या है, करना, तो डूइंग, आई वॉज डूइंग वर्क। इससे क्या समझ आ गई कि एक पास्ट के कंटिन्यूस का जुमला बन गया, आई वॉज डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा था। आई वॉज डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा था, मतलब आई वर नहीं होगा, आई के साथ वॉज ही लगेगा जी। एक और जुमला बना लेते हैं समझने के लिए। जावेद और इमरान क्या करें जी, पानी पी रहे थे। जुमला बनाया हमने, कॉपी कर लेते हैं इसको। पेस्ट कर रहा हूँ इस जगह पर। फार्मूला आपको बता दिया गया है, उसी को फॉलो करना है। तो इस जुमले को बना के देखते हैं क्या कहता है ये फार्मूला। फार्मूला है हमारे पास, जावेद और इमरान पानी पी रहे थे। पुरानी बात, एक चीज़। फार्मूला क्या कहता है जी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें जावेद भी सब्जेक्ट है एंड इमरान भी सब्जेक्ट है। जावेद एंड इमरान क्या लगेगा, वॉज के वर। ही, शी, इट। अगर आप फार्मूले के ऊपर आते हैं, मैंने जैसे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि ही, शी, इट और सिंगल नेम होगा, ही, शी, इट सिंगल नेम होगा, तो फिर हमारे पास हमेशा वॉज लगेगा, अदरवाइज वर लगेगा। अब ये सिंगल नेम तो नहीं, दो नेम हो गए, तो इमरान एंड जुबैर वर क्या कर रहे हैं जी, पी रहे हैं। पीना होता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। और क्या कर पी रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। तो जावेद एंड इमरान वर ड्रिंकिंग वाटर। इससे हमें ये भी समझ आ गई कि हम लोग अब पास्ट के अंदर अगर कंटिन्यूस का जुमला बनाना चाहें तो हमें वो समझ आ गई है कि पास्ट का जुमला आपने कैसे बनाना है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि और चंद जुमले बना के देखिएगा, इसी फार्मूले के तहत आपको ये फार्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी आपको। उम्मीद इसी के ऊपर हम करते हैं, हर बार जो भी कुछ काम करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट बनाने की ही कोशिश करता हूँ। तो अगर यहाँ तक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और समझ आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, यहाँ दुनिया भर की टेक्नोलॉजी इकट्ठी करने का मैंने काम लिया हुआ है, जो मैं कर भी रहा हूँ काम, तो वो आपको मेरे इस चैनल से मिल जाए करेंगी। सिर्फ इतना काम करना है आपने, इस चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करना है और साथ बने बेल आइकन पे इसलिए क्लिक कर देना है ताकि जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ मेरा लेक्चर सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए। तो स्टूडेंट, ज़िंदगी रही तो दोबारा आपके साथ मुलाकात करूँगा मैं किसी और नए ख़ास टॉपिक के साथ और एक और नए लेक्चर के साथ। आप लोगों ने जो मैं जुमले बनाता हूँ उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, कोशिश करनी है कि जुमलों को थोड़ा खुद भी बनाने की कोशिश करें। मतलब मैंने आपको हर दफ़ा क्या देता हूँ, 6 वर्ब देता हूँ ये वाले,
मैं जो भी लेक्चर डिलीवर करूँ आपने इन 6 के 6 वर्ब के ऊपर बना कर देखना, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो भी कुछ बताऊंगा सब कुछ आपने लाजमी तौर पर इसके ऊपर डन मुझे हर हाल में करके दिखाना, ताकि कम से कम आपको इतनी तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई जो जो आपने काम किया है वो सारा हो गया है कि नहीं हुआ। ओके जी, तो सुनो फिर मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।